अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस विद इमेजिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दीगर साइंसी उलूम के साथ ताल्लुक। लेकिन इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम एक ब्रांच स्किप कर गए थे जो थी बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले उसको थोड़ा सा टच कर लें, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उन पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं उनकी, और उनसे कुछ सब्सटेंसेस हासिल करते हैं जो कि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, खिदमत खल्क के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल इंसुलिन है। यानी इंसुलिन जो है हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनाते हैं। यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम इंसुलिन बनाते हैं, फिर उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से और भी जानदारों से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो फील्ड है, ये लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की और लेटेस्ट ब्रांच है। ये बहुत, यानी इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी से मुताल्लिक। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ, जो था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द साइंसेस, यानी साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी का क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है। बायोलॉजी एक वसी और साइंस है, लेकिन साइंस के साथ साथ इसमें, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक होता है। आप उस ताल्लुक को डिनाई नहीं कर सकते, उसका इनकार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको बाज़ औक़ात केमिस्ट्री का रेफरेंस देना होगा या बायोलॉजी का रेफरेंस देना होगा। यानी मिसाल के तौर पर आप फिज़िक्स में विज़न का मुताला कर रहे हैं, तो विज़न के अंदर आप आइज़ के स्ट्रक्चर पे भी आ जाएंगे कि आइज़ किस तरह से काम करती हैं। साउंड्स को पढ़ रहे हैं तो आपको ईयर ड्रम का मुताला हो जाएगा। इसी तरह से फ़िज़िक्स के अंदर आप अगर कोई न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के रेफरेंसेस देने होंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हीट का, टेम्परेचर का, यानी फ़िज़िक्स का हवाला देना पड़ेगा। यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि साइंस की जो ब्रांचेज हैं उनका आपस में ताल्लुक है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक स्टडी करते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिक्स भी अप्लाई हो रही होती है, बाज़ औक़ात केमिस्ट्री भी अप्लाई हो रही होती है। इसी तरह से इसमें जो है बहुत सारी और भी साइंस की फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। तो यानी कि मुद्दा ये है कि फ़िज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जब इनका आपस में लिंक्ड होकर जो साइंसेस वजूद में आती हैं, उनको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इंटर मतलब बिटवीन, दरमियान, डिसिप्लिनरी यानी सब्जेक्ट्स या जो नॉलेजेस हैं, साइंसेस हैं, साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस यानी जो सब्जेक्ट्स के आपस के ताल्लुक से जो साइंसेस वजूद में आती हैं वो। और ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं जिनको हम मुताला करने वाले हैं। ये कुल 6 हम पढ़ेंगे, इसमें से आपको पहले ही बता दूं मैं। तो सबसे पहले हम बायोफिजिक्स, जो हमारी नंबर 1 इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? बायोफिजिक्स यानी बायोलॉजी और फिजिक्स की एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसके अंदर हम फिज़िक्स के कवानीन को पढ़ेंगे जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल फ़िनोमेना पर होता है, यानी जो बायोलॉजिकल फ़िनोमेना पर लागू होने वाले फ़िज़िक्स के कवानीन हैं उनका मुतालिया हम करेंगे। इसकी मिसालें बहुत सी हो सकती हैं, जैसे आपके ब्लड प्रेशर है, ब्लड के अंदर जो उसकी मूवमेंट है, जब वो वॉल से टकराता है तो वो एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है। उस प्रेशर की मेजरमेंट के लिए आपको फ़िज़िक्स की हेल्प लेनी होगी। उसमें फ़िज़िक्स के लॉज इस्तेमाल होते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर का डायस्टोलिक से सिस्टोलिक में, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक में जो आपकी कन्वर्जन है, इसमें बहुत सारे फ़िज़िक्स के लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं। यानी बायोफिज़िक्स में हम उन लॉज का स्टडी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है फ़िज़िक्स का लेवर। लेवर कहते हैं ऐसी रॉड को जो कि एक पॉइंट के अराउंड टर्न कर सकती है, उसको लेवर कहते हैं। तो वो लेवर जो है फ़िज़िक्स का, वो और उसके उसूल अप्लीकेबल हैं ह्यूमन लिम्स पर, एनिमल्स की लिम्स पे। जो एनिमल्स की टांगें होती हैं, एनिमल्स के हाथ होते हैं, उनमें उनका एप्लीकेशन होता है, यानी लेवर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल है बायोफिज़िक्स की।
अब हम आते हैं दूसरी ब्रांच जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स और उनमें पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है जो बुनियादी मेटाबॉलिज्म्स हैं, मेटाबॉलिज्म है रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस की, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनकी जो स्टडी कहलाएगी वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी, यानी वो बायोकेमिस्ट्री के जेल में आ जाएंगे। नंबर 3 हमारी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल फिनोमेना को, बायोलॉजिकल प्रोसेस का तज्जिए के लिए मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, यानी मैथमेटिक्स के तरीक़ेकार, मैथमेटिक्स के उसूल हम लागू करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। इसकी एक मिसाल, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबॉर्ट्री में, बायो लैब्स में, तो उनके बाद जो हमें आदाद शुमार मिलते हैं, डेटा मिलता है, उनके एनालिसिस के लिए, उनके तज्जिए के लिए कुछ मैथमेटिक्स के उसूल आते हैं, जैसे रेशियो है, प्रोपोर्शन है, और भी बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनसे हम तज्जिया करते हैं डेटा का। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है बायोमेट्री की। पांचवी जो हमारी इस ज़मन में, सॉरी चौथी, तीसरी बायोमैथमेटिक्स थी, चौथी जो हमारी इस ज़मन में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी और बायोलॉजी की लिंकेज नाम से ज़ाहिर है बिल्कुल। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में एनिमल्स की या प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑक्यूरेंस यानी उनकी मौजूदगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। मतलब क्या है? मतलब कि इस मखसूस जोग्राफियाई इलाके में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं, उनकी फैलाव कितनी है, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। इस चीज़ से पढ़ने से हमें फ़ायदा होगा कि हम ये जान पाएंगे कि किसी मखसूस जोग्राफियाई इलाके में, जोग्राफिकल रीजन में, उसकी कैरेक्टर्स क्या हैं, फिर उसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे। इस बात को लगता है समझ नहीं आई, तो समझने के लिए इस बात को हम समझ सकते हैं इस तरह से कि पोलर रीजन्स में हमारे पास ठंड बहुत होती है, तो ठंड होने की वजह से हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो मिसाल के तौर पे पोलर बियर है, तो पोलर बियर की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फैटी होती है। वजह बिल्कुल सेम है कि उसको एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करती है, यानी उसका एक कैरेक्टर उसके जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग है। तो ये जो स्कोप है ये बायो जियोग्राफी का स्कोप है। अब हम पांचवी ब्रांच की तरफ आते हैं। अपनी पांचवी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करेंगे। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, माशी हवाले से, यानी मईशत के हवाले से, कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉस्ट, इसका अंदर वैल्यू, और इसको फिर इससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर एक है कि जो गंदम की पैदावार है उस पर कितनी उसकी कीमतें फ़रोख्त है, उस पर कितना सरमाया लगा है, उसका क्या नुकसान होगा, क्या नफ़ा होगा, ये जो कैलकुलेशंस करते हैं ये हम बायो इकोनॉमिक्स की मदद से कर सकते हैं। यानी ये एक और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हो गई बायोलॉजी के रेफरेंस से। अब हमारी छठी ब्रांच जो है इस ज़मन में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस वो है सोशो बायोलॉजी, या इसे बायो सोशोलॉजी भी कहते हैं। सोशो बायोलॉजी यानी सोशोलॉजी और बायोलॉजी का कनेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर क्या है, यानी आपस का ताल्लुक में, आपस के ग्रुप में उनका कैसा बर्ताव है, कैसा बिहेवियर है, इस चीज़ को हम लोग बायो सोशोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि इंतहाई अहम है। अब हम इसका एक समरी दिखा देते हैं आपको, यानी बायोलॉजी और दीगर साइंसेस के साथ क्या क्या हो सकता है। तो आप बायोलॉजी का फिज़िक्स से रिलेशन देख सकते हैं। फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मूवमेंट वगैरह को। इसी तरह से जो लेवर के उसूल हैं वो, और लिम्स ऑफ एनिमल्स के जो उसूल हैं वो आपस में एक जैसे हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लिंक। हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और इनको पढ़ते हैं, तो हम मेटाबॉलिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे ज़ेर बहस ला सकते हैं, यानी वो और ये एक दूसरे के मुतबादिल हो गए।
अब तीसरी जो हमारी जो ब्रांच होगी वो हुई बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी बुनियाद की ऊपर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं उसमें डेटा की तज्जिए के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज़ जो हमारी थी वो थी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम लोग जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर पाए जाने वाले ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की या प्लांट्स की, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव किसी जियोग्राफिकल रीजन में, ये चीज़ स्टडी करेंगे। इस चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। पांचवी और चीज़ हमारी जो थी वो थी बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसकी मिसाल हमने ली थी यील्ड ऑफ वीट, यानी गंदम की पैदावार और उसके हवाले से उसका इकोनॉमिक फ़ायदा, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अहमियत। तो बस इतना ही आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।